जो रेलवे के लोको पायलट्स होते हैं सभापति महोदय, उनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट होती है। 8-8, 10-10 घंटे तक जब वो खड़े खड़े वाइब्रेशंस में, टेम्परेचर में, नए लोको आ रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, नई ट्रेन एक अलग डिजाइन से बन रही है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन हैं वो जिस तरह की बनी है, वो इनका समय था जैसे वो बनाते थे, लेकिन उन ट्रेन के कारण जो 10-10, 11-11 घंटे खड़े रहते हैं, उनके उपयोग के लिए लोको पायलट्स के रेस्ट रूम्स में, लोको पायलट के रनिंग रूम्स में, वहां पर फुट मसाजर लोको पायलट्स के लिए है। आरआरएसके के फंड्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया है। आप इसका गलत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के फाइनेंशियल्स आज कोविड के कारण जो बहुत दिक्कत आई थी, उस परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं और करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में इतना अच्छा एलोकेशन किया और जो कई वर्षों से रेलवे की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जितना सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उस कमी को प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में पूरा किया है और जहां करीब 25,000 करोड़ के आसपास टोटल बजट से सपोर्ट मिलता था, वहां आज करीब 2.5 लाख करोड़ का टोटल सपोर्ट मिलता है। बहुत इसका फायदा हुआ है, बहुत इसका लाभ हुआ है और इसके कारण ही आज हम पहले से मच बेटर परिस्थितियों में पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे बजट के डिस्कशंस के दौरान उन्होंने हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को समझा और समझ के उसके हिसाब से बहुत हर एक एस्पेक्ट में उनका सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा उन्होंने बजट का एलोकेशन किया। पैसेंजर में अगर हम देखें, कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी ये सोशल ऑब्लिगेशन है। कई मान्यवर सांसदों ने ये प्रश्न उठाया कि पैसेंजर्स के लिए क्या कर रहे हो। ये आपके सामने डेटा के साथ में रख रहा हूं, डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का हमारी रेलवे का है। अगर एक 350 किलोमीटर की जर्नी देखें तो जनरल क्लास में 121 रुपए भारत में किराया है, पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए, श्रीलंका में 413 रुपए। ऐसा ही
हर एक कैटेगरी में। और अगर इसको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना किराया लिया जाता है। तो बहुत कम किराए में एक सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल सके, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। 2020 के बाद में किराए में वृद्धि नहीं की गई है। 2020 में भी बहुत छोटी सी एक वृद्धि की गई थी, 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जनरल क्लास में, और एयर कंडीशन क्लासेस में उससे थोड़ी ज्यादा की गई थी। ओवरऑल फाइनेंशियली माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा 2018-19 से मिलने लगा है और मैं इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करूंगा। और ओवरऑल ट्रैफिक बहुत बढ़ा है, पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ी है, कार्गो भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट अब करीब करीब 32,000 करोड़ पे स्टेबल हो गई है। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है। ये प्रधानमंत्री जी का दूरगामी जो सोच थी, जब उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का चैलेंज हम सबके सामने रखा, ये उसके रिजल्ट अब दिखाई देने लगे। तो ये पर्यावरण एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली भी इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा अब मिलने लगा है। 7th पे कमीशन के कारण जो वेज कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट बढ़ गई थी, वो बढ़ी हुई है। आज भी पेंशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ी हुई है। करीब 15 लाख पेंशनर्स हैं और 12,30,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, जो कॉस्ट रेलवे आज प्रयास करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्गो कैरी करके रेलवे उसको मीट करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, इससे बेहतर करने के प्रयास लगातार चलते रहेंगे और कोविड की जो प्रॉब्लम्स थी उससे रेलवे आज बाहर निकल गई है, ऐसा मैं आपके सामने समरी के तौर पे रखना चाहूंगा। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी हो रहा है। यूएस का भी करीब करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज्यादा है। और इस विस्तृत चर्चा में जो सभी माननीय सांसदों ने भाग लिया, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे डिबेट में कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, कई लोगों ने बहुत ही अग्रेसिव होके भी अच्छा डिबेट किया, आनंद आया। ऐसा ही लोकतंत्र की इस गरिमामय सदन में इसी का आनंद है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहे और उन सबको मिला के ये देश आगे चले। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ये बजट की परिचर्चा है, तो आज के रिप्लाई में फ्लो में सबसे पहले फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा और थ्रू आउट दी रिप्लाई क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए, कहाँ पे अभी और काम करना है। ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि करीब करीब 700-750 करोड़ रेलवे, 200-250 करोड़ रोड्स एंड हाईवेज और 30-35 करोड़ एयरवेज, ये ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अब ओवरऑल देश में रहेगा और इसमें और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ रहा है वैसे ये बढ़ेगा। लोकोमोटिव प्रोडक्शन में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1,400 लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप को अगर ऐड कर दे उससे भी ज्यादा हमारे यहाँ लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा अचीवमेंट है और 2 लाख के आसपास वैगन ऐड हुए पूरी फ्लीट में। जो कंडेम हो गए उनको बाहर निकाल के नए ऐड हुए, उसको जोड़े तो करीब करीब नेट 2 लाख वैगन्स ऐड हुए। 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है, यानी ब्रिजेस में कई जगह जो ब्रिज के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में जब करोजन होता है तो ब्रिज अनसेफ हो जाता है। तो इसमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक टेक्निकल तरीके से ब्रिजेस को रीबिल्ड करना पड़ता है। तो 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है। ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन भी चेंज कर रहे हैं बहुत एक मेथोडिकल तरीके से, और अच्छा इसमें एआई का उपयोग
और कई टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी ब्रिजेस के मेंटेनेंस में किया जा रहा है। जो रेलवे के लोको पायलट्स होते हैं सभापति महोदय, उनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट होती है। 8-8, 10-10 घंटे तक जब वो खड़े खड़े वाइब्रेशंस में, टेम्परेचर में, नए लोको आ रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, नई ट्रेन एक अलग डिजाइन से बन रही है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन हैं वो जिस तरह की बनी है वो इनका समय था जैसे वो बनाते थे, लेकिन उन ट्रेन्स के कारण जो 10-10, 11-11 घंटे खड़े रहते हैं, उनके उपयोग के लिए लोको पायलट्स के रेस्ट रूम्स में, लोको पायलट के रनिंग रूम्स में, वहां पर फुट मसाजर लोको पायलट्स के लिए है। आरआरएसके के फंड्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया है। आप इसका गलत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है।